है मैगी में एमएसजी की मात्रा ज़्यादा है। जितने भी आप चाइनीज़ आइटम खाते हो उस सब में एमएसजी और लेड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे होता यह है कि आपको किडनी पे इफेक्ट करता है। मैगी हमारे हेल्थ से खिलवाड़ कर रहा है, हमारे बच्चों के हेल्थ से खिलवाड़ कर रहा है। मैगी ने अपनी एक फिर से रीब्रांडिंग की और इस रीब्रांडिंग में उनका जो पहला कैंपेन था मैगी पास हो गई। दोबारा रीलॉन्चिंग के 5 मिनट के अंदर लगभग 60,000 मैगी के पैकेट बेच डाले। कि मैगी ने ये बात को समझा कि आखिर कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन क्या था, कस्टमर के कंसर्न क्या थे और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एनईएमसी पीआर स्टोरी के दूसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से पीआर क्राइसिस मैनेजमेंट में मदद करता है। मैगी का हमारे पास एग्जाम्पल है। कितनी बजे क्राइसिस जो मैगी के ऊपर 2015 में आई थी, तो बात है 2015 की। किसी भी फर्म के लिए या किसी भी कंपनी के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और पीआर डिपार्टमेंट बहुत मजबूत हो। और पीआर डिपार्टमेंट सिर्फ ये नहीं होता है कि पीआर डिपार्टमेंट में आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहे हो कि मतलब किस तरह से ऐड बनेंगे या इन सब चीज़ों पे। कई बार कई ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जो किसी कंपनी के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको मैनेज करने का काम जो करता है वो पीआर का है, वो पीआर कंपनियां करती हैं। तो आज हम आपको एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाने वाले हैं कि किस तरीके से मैगी ने अपने सबसे बड़े क्राइसिस से बाहर आकर दोबारा से अपना मार्केट रीगेन किया। तो बात 2015 की है, जब मैगी पर बाराबंकी और कोलकाता के एक फूड लेबोरेटरी ने ये कहा कि उनके जो मैगी है, मैगी में एमएसजी की मात्रा ज़्यादा है। एमएसजी का मतलब हो गया मोनोसोडियम ग्लोमेट, जिसका मतलब ये होता है कि मोनोसोडियम ग्लोमेट जो है वो जापान में इसका खोज हुआ था, जिसमें ये जापानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल रहे थे तो वहाँ नूडल्स सबसे सस्ता चीज़ था जो वहाँ पे लोग खा रहे थे। इस बात को लेकर एक रिसर्च हुआ और ये पाया गया कि ये एमएसजी डालने से स्वाद बढ़ जाता है। तो बेसिकली क्या है, एमएसजी का जितने भी आप चाइनीज़ आइटम खाते हो उस सब में एमएसजी और लेड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे होता यह है कि आपको किडनी पे इफेक्ट करता है और कई सारे और तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसी को लेकर भारत सरकार ने 15 जून 2015 को एक एडवाइजरी जारी की और साथ साथ में पूरे के पूरे मैगी को वो इंडियन मार्केट से वापस लेने के लिए कहा और एक सीरियस कंसर्न फूड लेबोरेटरी के द्वारा जारी किया गया एमएसजी और लेड की मात्रा को देखते हुए। और हुआ ये कि लगभग उस वक्त 48,000 टन मैगी का पैकेट वो इंडियन मार्केट में लगभग 20 मिलियन के आसपास मार्केट जो रिटेल दुकान थे उनके सेल्फ्स में ये सारे मैगी के पैकेट पड़े थे। अब मैगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा, साथ साथ जो मैगी जिसमें बच्चों के लिए जो बच्चे और लोग हर घर में लगभग उस वक्त तक मैगी बनने लगी थी, लोग मैगी को एंजॉय करते थे, अचानक से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सड़कों पे लोग आ गए, मैगी हमारे हेल्थ से खिलवाड़ कर रहा है, हमारे बच्चों के हेल्थ से खिलवाड़ कर रहा है। और मैगी पूरे के पूरे जो 5,000 करोड़ का मार्केट नूडल्स का इंडिया के अंदर, उसका लगभग 75% उस वक्त तक शेयर का ऑन करता था मैगी, और अचानक से वो सब जीरो पर आ गया। 15 जून 2015 के बाद से 38,000 टन पैकेट वापस लेने थे। एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज था। इन सब के बाद लगभग 5 महीने के बाद अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट से इसमें क्लीन चिट मिला मैगी को, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो लेड की मात्रा और एमएसजी की मात्रा बताई जा रही है वो इतना नहीं है हानिकारक हो किसी के भी हेल्थ के लिए। और फिर यहाँ से अब जरूरी था मैगी अपना जो रेपुटेशन जो खराब हो चुका था, जो पब्लिक रिलेशन खराब हो चुका था आरोप लगने के बाद, बैन लगने के बाद, उसको ठीक करे। और उसको ठीक करने के लिए कंपनी ने सुरेश नारायणन को, जो 1960 में जन्मे थे, जो चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस वक्त मैगी के, उनको सामने लाया इस क्राइसिस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, इसके पब्लिक रिलेशन और पीआर को मजबूत करने के लिए। और फिर कंपनी ने ये डिसाइड किया कि कंपनी हेविली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अपने एडवर्टाइजमेंट पे और पीआर स्टोरीज पे करने वाली है। और इसको लेकर मैगी ने अपनी एक फिर से रीब्रांडिंग की। छोटू लाइट जला दे, प्लेट लगा दे, ढाबे की रौनक लौट के आगी। दिल खुश खुश खुशाम, दिल खुश खुश खुशाम, फिर स्माइल को सलाम आ गई मैगी मैगी मैगी।
और इस रीब्रांडिंग में उनका जो पहला कैंपेन था, मैगी पास हो गई। ये उनका पहला कैंपेन, जो मदर्स थी वो खरीद रही थी और जो खा रहे थे वो बच्चे खा रहे थे। तो सबसे पहले जब रीब्रांडिंग शुरू हुई, तो बैन के बाद जब दूसरा पार्ट जब रीबिल्डिंग का शुरू किया कंपनी ने, तो उस वक्त भी इस बात का ध्यान रखा, जो मम्मी होती हैं और जो बच्चे होते हैं उनको कनेक्ट किया। और पहला जो अपना कैंपेन चलाया, मैगी पास हो गई, उसके अंदर एक मदर को दिखाया कि किस तरह से वो मदर कहती हैं, जब रोहन जो है हमारे किचन में दबे पांव मैगी बनाता था, मुझे उसकी याद आती थी, है ना। इस तरीके से करके एक पूरा कैंपेन डिजाइन किया और एक इमोशनल टच देने की कोशिश की पूरे के पूरे स्टोरी में। ये कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो मैगी के लिए बहुत काम आया और फिर से एक रीट्रस्ट जनरेट हुआ। लेकिन बात इस तक ही नहीं रुकी, मैगी ने इस तरह के कई सारे कैंपेन किए जो उनके रीब्रांडिंग में वापस से हेल्प किए। इसी में से एक कैंपेन था जब मैगी दोबारा से लॉन्च हो रहा था, उस वक्त स्नैप एक कैंपेन जो मिस यू टू करके कैंपेन बनाया मैगी ने, जिसके अंदर से अपने फैंस को ये कहा, जो मैगी के फैंस थे उन लोगों को ये कहा कि आप एक वीडियो बनाइए सोशल मीडिया पे जिसमें आप किस तरह से मैगी को मिस करते थे और उसको पोस्ट करिए। और ये आपको यकीन नहीं होगा, लगभग मिलियन लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इतनी मजबूत पीआर स्टोरी और इतनी मजबूत पीआर टीम और क्रिएटिविटी के साथ जो है, जैसे ही ओपनिंग हुई, स्नैपडील ने दोबारा री लॉन्चिंग के 5 मिनट के अंदर लगभग 60,000 मैगी के पैकेट बेच डाले मिस यू टू कैंपेन से, जो मैगी ने अपने और उसके पीआर टीम ने जो उसको चलाया था। इस तरीके से कई सारे और कैंपेन मैगी ने लॉन्च किए जो कि उनके रीब्रांडिंग में बहुत मदद आई। उनके जो पब्लिक परसेप्शन जो एक तरह से खराब हो गया था, उसको रीगेन करने में बहुत सारा मदद आया। इसमें समझने की बात यह भी थी कि मैगी ने ये बात को समझा कि आखिर कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन क्या था, कस्टमर के कंसर्न क्या थे और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो फिर से मैगी ने पीआर कैंपेन और कमर्शियल्स जो है वो टीवी पर लेकर आए, जिसमें एक था कि कुछ अच्छा पक रहा है, ऐसा करके किचन में मम्मी कुछ पका रही होती हैं और उस पे जाके वहाँ पे बच्चे जाते हैं, उसको कहते हैं, खेल कराते कहते हैं कि कुछ अच्छा पक रहा है। इस तरह का एक कैंपेन था। दूसरा, उन्होंने अपने कमर्शियल में ये दिखाया कि मैगी फार्म से लेकर, जो फार्म से जब वो चलता है उससे लेकर रिटेलर तक पहुंचने में उसके क्या प्रोसेस हैं। तो उनका जो कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ डलता है, उसको लेकर एक पूरा का पूरा कैंपेन तैयार किया और उस कमर्शियल को टीवी के ऊपर दिखाया, जिसने वापस से मैगी के अंदर ट्रस्ट जनरेट किया और लोगों में ये भरोसा हुआ कि मैगी ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना काम कर रही है। इस तरीके से मैगी ने पूरा का पूरा अपना कैंपेन और ट्रस्ट जो है जनरेट किया अपने पीआर स्टोरी के माध्यम से, अपने इमोशनल कनेक्ट्स के माध्यम से। नथिंग लाइक मैगी। खाना भूख लगती है तो मैगी पकाकर 2 मिनट के अंदर खा लेते हैं। जब अनाइवर कोई आता है घर में तो उसको खिलाने के लिए हम मैगी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से कई सारे कैंपेन्स जो हैं वो मैगी ने लॉन्च किया 2015 से लेकर 2018 के बीच में। और जो उनका रेपुटेशन डाउन हुआ था, जो गवर्नमेंट के बैन के बाद 75% से 0 पर आ गए थे, वो वापस गेन करके 60% के ऊपर तक, यानी 5,000 करोड़, जो कि अब बढ़कर लगभग 12-13 हजार करोड़ का नूडल का मार्केट हो गया है, उसमें से लगभग 60% हिस्सा वो मैगी अपने पास दोबारा से रीगेन कर पाया। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने एक अच्छी पीआर स्टोरी बिल्ड की। उन्होंने जो पब्लिक रिलेशन उनका खराब हुआ था, जो पब्लिक रेपुटेशन उनका खराब हुआ था, उसको वापस से बनाने के लिए एक मजबूत पीआर टीम को अपने साथ ऑनबोर्ड किया और उसमें उन्होंने इमोशनल कनेक्ट दिया। ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से मैगी बनती है, जो जिस पर क्वेश्चन था उसको अपने कमर्शियल्स में दिखाया। इंस्टेंट भूख लगे तो भी मैगी का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको दिखाया। और इस तरीके से करके वापस से मैगी ने अपने पीआर के माध्यम से खोया रेपुटेशन और अपने खोए मार्केट शेयर को वापस पाया। आईटीसी और हिंदुस्तान लीवर जैसे बड़े कंपटीटर होने के बावजूद भी मैगी आज भी मार्केट में, नूडल्स के मार्केट में सबसे बड़ा शेयर उसके पास है। इतने सारे उसके साथ इतनी बड़ी क्राइसिस आने के बावजूद भी उसने अपने आप को रिगेन किया। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि पीआर आपके क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के लिए
आपके रेपुटेशन के लिए, पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमेशा आपके प्रोडक्ट और सर्विस में जितना भी दम हो, साथ के साथ आपके पीआर में भी दम होना चाहिए। इस तरह के केस स्टडी को समझने के लिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए NEMC को। थैंक यू।